We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। ও মনের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। We shall overcome someday. नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। वी शैल ओवरकम समडे। मैं तो बोलता हूँ समडे नहीं, फ्यू डेज हम ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाब होना ही पड़ेगा। जिन अच्छे लोगों को दरकिनार कर दिया गया था, जिनकी परसेंटेज बहुत कम हो गया था, वो फिर से लौट रहे और लौटेंगे। इस दुनिया में जो अच्छाई और बुराई का एक बैलेंस होता था, वो खो गया है और वो फिर से लौटेगा और लौट रहा है। 2025 से, बल्कि 2020 से ये सिलसिला चालू हुआ और 2025 में इसका बहुत इंटेंस प्रभाव दिखा जाएगा। जिन अच्छे लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, जिनके परसेंटेज 1% से भी कम हो गया आज के समय इस दुनिया में, अच्छाई के ऊपर बुराई हावी हो गया, धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो गया। तो भगवान इंटरफेरेंस करने के लिए बाध्य हो गए और जो कुछ भी घटनाएं 2020 से आपको दिखाई दे रहा है इस दुनिया में, इंसान की ज़िंदगी में, वो इस बात के गवाह है। अगर भगवान के मैसेज को आप समझे कि ये जो बैलेंस हर एक दृष्टिकोण से ज़िंदगी का जो बैलेंस है, इस दुनिया का जो बैलेंस है, वो खो गया था और उसे धीरे धीरे, और अभी तो 2025 से बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको फिर से वापस लाया जा रहा है ताकि ये बैलेंस फिर से बने रहे जितना हो सके। और उसके लिए अच्छे लोगों को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अच्छाई की दिशा में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के दिल में प्यार होता है, जो ऑनेस्टी की राहों पे चलता है, जिनके एक प्रिंसिपल होता है ज़िंदगी में, वैसे लोग हमें चाहिए, फिर से वापस चाहिए। भगवान कृष्ण खुद कह गया है कि कली युग में, ये कली युग है, तो कली युग में
अधर्म धर्म के ऊपर हावी होगा और धर्म एक धागे की माफिक लटका हुआ रहेगा। प्रेजेंट जो परिस्थिति है उससे भी भयानक है। जो सॉफ्ट हार्टेड है, जो अच्छे इंसान हैं, उनको दबा दिया गया, हर एक दृष्टिकोण से उनको मिट्टी में मिला दिया गया या मिलाने की कोशिश कर रहे वो बुरे लोग जो नहीं चाहते कि ये दुनिया में एक बैलेंस हो, इस दुनिया में अच्छाई हो। करप्शन, चीटिंग, झूठ बोलना, लोगों को ठगना, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना, युद्ध, हिंसा, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये सब भर गया है इस दुनिया में। इन सब का बोलबाला है आजकल। जितना भी गंदा चीज़ है, जितना भी बुरा चीज़ है, लोग आज सच्चाई की राहों पे नहीं चलते, ऑनेस्टी के राहों पे नहीं चलते, बुराई की राहों पे चलता है। और बुराई को अच्छाई कह रहे, अच्छाई को बुरा कह रहे। ऐसा हो गया इंसान। सोचिए कितने लोग, दो वक्त की खाना नसीब नहीं होता जिन लोगों को, जो लोग अच्छा मतलब ऑनेस्ट है, जिंदगी में सही दिशा में चलना चाहता है, लेकिन वो चल नहीं पाता क्योंकि ये सिस्टम ऐसे बना दिया गया है, ये सोसाइटी ऐसा कर दिया गया। लोग नेगेटिवली चेंज हो गए क्योंकि लोगों से ही सब कुछ बनता है। कोई भी प्रोफेशन हो, आपका बेसिक अगर सही नहीं हो, हाँ, आप अगर सही इंसान नहीं हो, आपके इंसानियत जो है वो नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है जिंदगी में, कैरेक्टर में, तो वो कोई भी प्रोफेशन में जाए वो उसको करप्ट करेंगे, टॉक्सिक बनाएंगे और उसका असर दूसरे लोगों पे पड़ेगा। और यही हो रहा है। ऐसे करते करते जो अच्छे इंसान थे वो भी बुराई के राहों पे चलने लगे, या चल रहे वो, कि अगर मैं अच्छाई के राहों पे चलूं तो मुझे नुकसान है। ये उनको दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि देखिए, आप अगर अच्छाई के रास्ते पे चले, ऑनेस्ट बने, प्रिंसिपल के साथ चले, एक आइडियोलॉजी के साथ चले, तो आपका पर्सनल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन चाहता है सेक्रीफाइस करना? और प्यार तो बिल्कुल मतलब एक, क्या बोलूं मैं, मरीचिका बन गया। हाँ? मुश्किल से नसीब होता है प्यार, सच्चा प्यार। हम दिमाग से काम लेते हैं और हार्ट को बंद करके रखते हैं आज के दिन में, क्योंकि हार्ट को ओपन करके रखना एक वीकनेस माना जाता है। आप सीधे साधे अच्छे इंसान बनोगे तो आप वीक कहले मतलब लोग बोलेंगे आप वीक हो, आप इस युग के साथ नहीं चल सकते, समाज के साथ नहीं चल सकते, बैकवर्ड हो, ओल्ड फैशन के हो, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा आपको। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? यूट्यूब में देख रहे हैं ना आप, हम देख रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। बहुत सारे सोशल मीडिया में क्या क्या होता है उधर, वो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो इंसानियत है, वो सही रास्ता है। किसी भी तरह पैसा कमाओ, किसी भी तरह पॉपुलर बनो, किसी भी तरह एक खुद का इमेज बनाओ। आज तो मैं देख रहा था एक बच्चे को भी, मतलब आजकल तो ऐसे हो गया, बच्चे को भी नहीं छोड़ते। ये छोटा बच्चा 1 साल या 1.5 साल का, 2 साल का,
3-4 साल का, उनको भी उनका भी वीडियो लाके यूट्यूब में छोड़ देते माँ बाप, ताकि उनका सब्सक्राइबर बढ़े, पॉपुलैरिटी बढ़े, उनका चैनल ग्रोथ करे और वो पैसा कमाए, अपना इमेज बनाए। शर्म आना चाहिए। अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते आप, इस्तेमाल कर रहे बच्चे का जो मासूमियत है, बचपन है, एक भोला भाला स्वरूप है, उसका इस्तेमाल कर रहे, गलत इस्तेमाल कर रहे अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। नूडिडिटी जो है आजकल, नग्नता जो है, वो तो एक फैशन हो गया है। वो कुछ बुरा नहीं है, एडिक्शन एक फैशन हो गया। आप एडिक्टेड नहीं हो, आप नूडिटी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो समाज में आपका कोई जगह नहीं है। मतलब समाज में आप फालतू हो। ऐसे करते 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 अच्छे इंसान जो है एकदम खत्म होने की हालत में आ गया। ऐसे कैसे चलेगा? भगवान तो नहीं मानेगा। वो बैकफायर कर रहा है और बहुत बैकफायर करेगा। प्रकृति का विरुद्ध आप हो गए तो एक समय तक प्रकृति इसको सहन करेगा, उसके बाद वो रिएक्शन देगा, और उसके रिएक्शन इतना जबरदस्त होता है, वो किसी को नहीं छोड़ते, है ना? किस लिए इंसान को लाया गया है इस दुनिया में, और इंसान कर क्या रहा है? इतने दिनों से क्या किया है इंसान ने? खाली अपना स्वार्थ देखा, अपना सुख देखा, अपना कैसे एक खुद का भलाई हो ये देखा। इंसान को लाया गया इस दुनिया में, ये जो प्रकृति है और जो एनिमल्स है, बर्ड्स से, इंसेक्ट्स से, उनको देखभाल करके उनको सही ढंग से रखा जाए, उनको केयर किया जाए, इसलिए ना कि खुद की खाली स्वार्थ देखेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। उनकी नंबर्स इंसान से कई गुना तादाद में है इस दुनिया में, वही सब कुछ है, और हम उसी को ही ख़त्म कर दिए लगभग। हाँ, पॉपुलेशन ऐसे बढ़ा दिए हम, रहने को जगह नहीं है, और जो जगह है उसको हम पॉल्यूटेड किया, सारे दुनिया को इतना पॉल्यूटेड कर दिया, टॉक्सिसिटी भर दी उसमें, केमिकल, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितना भी टॉक्सिक गैसेस है वो भर दिए इस एटमॉस्फेयर में, एयर में। एयर को इतना पॉल्यूटेड कर दिया हम, इसलिए कोरोना लाया गया था। सोचिए कोरोना कहाँ पर आपको कहाँ पर अटैक किया था। जिस तरह आप प्रकृति का नुकसान किए, जिस तरह ऑक्सीजन कम कर दिए, उस तरह आपके भी ऑक्सीजन कोरोना ने कम कर दिया था। कोरोना कौन क्या था? वो भगवान तो लाए थे। आप बोलेंगे नहीं नहीं चाइना लाया था। चाइना नहीं लाया था, भगवान लाए थे। चाइना को एक माध्यम बनाया, वैसे और भी लाएंगे। बैलेंस बिठाना है ना। सोचिए, तो जो लोग परेशानी में है आज के दिन में, इन कार्मिक्स के वजह से, टॉक्सिक कार्मिक्स, और आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल दिमाग से हम काम लेते हैं, आजकल दिमाग से काम लेते हैं हम, हार्ट को पूरी तरह बंद करके रखते हैं। सोचिए इसको।
जो हार्ट, दया, लज्जा, करुणा, सॉफ्टनेस, फीलिंग्स, इमोशंस के कारक है, हम उसी को ही बंद करके रखें तो ये सब हमारे ज़िंदगी से गायब हो गया। प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक्स। और जितना भी बुराई है उसको अच्छा मानते हैं आज के दिन में लोग। जितना भी अच्छे लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो गया इस दुनिया में। कहाँ से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये लोग लाएंगे? कितने सारे लोग जॉबलेस है, कितने सारे लोग दो रोज की खाना नसीब नहीं होता है। सोचिए, पॉवर्टी में वो, और ये लोग युद्ध कर रहे, ये लोग अपना आर्म रेस कर रहे, और ज़्यादा डिफेंस बजट एक्सटेंड कर रहे, और ज़्यादा आर्म्स बना रहे नए नए, और खरीद फरोख्त चल रहा है। कहाँ दुनिया बर्बाद होने पर, मतलब बर्बाद हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ये सब नहीं सोचते। ये खाली अपना फायदा देखते हैं। हाँ, कितने लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। कहाँ हम इंस्पिरेशन बनेंगे उनके लिए? नहीं, खाली पैसा, फेम, पावर, पैसा, फेम, पावर, इसके पीछे लोग भाग रहे पागलों की तरह। कब तक? कब तक? इतने सारे एटॉमिक एनर्जी है इस धरती में, इतने सारे एटॉमिक बॉम्ब्स, आर्म्स, एमुनेशन, किस लिए बनाया? तबाह करने के लिए इस दुनिया को। जिस पेड़ पे आप बैठे हो उसी पेड़ को काट रहे हो। हमसे ज्यादा पागल और कौन हो सकता है? जिस पेड़ पे हम बैठे हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं, हम काट दिए है। बल्कि जो भगवान दुनिया बनाया है, सब कुछ बनाया है, जो ऑक्सीजन आपको जिंदा रखा है, जो पेड़ पौधे, ये प्रकृति, एनिमल्स, आपके बायो सिस्टम को बैलेंस किए हुए, उनको आप खत्म कर दिए लगभग। जितना बचा है उतना ही भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। क्या ये सब करने के लिए इंसान को लाए थे भगवान? क्या ये सब करने के लिए रैशनल थिंकिंग दिए, उनको बुद्धि दिया? सोचिए। सोचिए, हर जगह में पॉलिटिक्स, हर जगह में ग्रुप्स, हर जगह में ये सोसाइटी का, टॉक्सिक सोसाइटी का इन्फ्लुएंस। ये सामने कुछ और दिखाते हैं, पीछे कुछ और। हर जगह में ये टॉक्सिक कर्मी कितना बढ़ गया है। अच्छाई को ये स्मैश कर देंगे। अच्छाई बर्दाश्त नहीं होता है इन लोगों को, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होता है, झूठ की राह पे चलते हैं। और लोगों को ठगते हैं, लोगों को चीट करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। लोभ, ईर्ष्या, लालच, ये ह्यूमन क्वालिटीज हो गया।
ह्यूमन जो बेसिक क्वालिटी है वो खो गया है। लोग 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 इंसान की जो बेस है वो करप्टेड हो गया। गलत शिक्षा देते हैं हम बच्चे को, और वो शिक्षा लेके वो गलत तरीके से बड़ा होता है। जितना टॉक्सिक माँ बाप है उससे ज़्यादा टॉक्सिक उसके बच्चा बन रहा है, और ऐसे जनरेशन बाई जनरेशन होता जा रहा है। और आज हैवानों से भर गया है ये दुनिया, डिमोन से भर गया है। सोचिए, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो अभी भी अपना सच्चाई को पकड़ के रखा है, जो अभी भी ऑनेस्टी के रास्ते पे चलता है, जिन लोगों के पास अभी भी प्रिंसिपल है, वो लोग हिम्मत मत हारे, वो लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करे, आगे बढ़े। ये समय है, भगवान आपका पीछे सपोर्ट देंगे, पीछे खड़ा है। आप जो करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगा। दूसरों के गुलामी मत कीजिए, दूसरों के कंट्रोल पे मत रहो, मैनिपुलेशन में मत रहो, चाहे वो टॉक्सिक कार्मिक हो, चाहे कोई भी हो, उससे बाहर निकलो। ये जो नौकरी कर रहे जो लोग, प्राइवेट में हो या कहीं पर भी, हमारे मन में एक गलत दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, गलत सोच लेके हम आगे बढ़ते हैं। खुद के लिए खुद की आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते। इंट्यूशन तो दूर की बात है, इंट्यूशन तो बहुत रेयर होता है, वो बात छोड़िए। लेकिन खुद की जो एक बुद्धि है, आपका विवेक है, चेतना है, खुद की जो क्या एक सेंस है आपका, उसको, उसकी तरफ जाओ, उसको देखो। दूसरों की बातों पे मत चलो, दूसरों सोसाइटी क्या कह रहा है, दूसरे क्या कह रहे हैं, उसकी बात को फॉलो मत करो ब्लाइंडली। आप खुद कोशिश करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। इतने सारे अपॉर्चुनिटी है आज के दिन। हिम्मत मत हारो और कुछ खुद के लिए कुछ करने की कोशिश करो। सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, ताकि दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, दूसरों के बात सुनकर चलना ना पड़े। आजकल तो 14-15 घंटा नौकरी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ट्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश किए। सोचिए कहाँ जाएगा आपका बैलेंस। ये लोग आपको निचोड़ के रख देंगे, एक्सप्लॉइट कर रहे ये लोग आपको। इतने सारे घंटा काम करवा रहा है, सही से सैलरी नहीं दिया जाता, अपमान किया जाता है, आपको छोटा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, आपको आपका कॉन्फिडेंस डाउन किया जाता है। छोड़ो ये सब, बहुत हो चुके। खुद के लिए कुछ करो, खुद कुछ करो। आज तो यूट्यूब है आपके पास, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। लोगों को एवोकेन करो, एनलाइटेड करो, कुछ अच्छा काम करो, ताकि ये दुनिया, मतलब दुनिया में इंसान के कुछ काम, कुछ फ्रूटफुल हो, इंसान के लिए कुछ अच्छे हो, कुछ मीनिंगफुल काम करो। खाली खुद के लिए मत सोचो, काम करते जाओ, भगवान आपको देखेगा, आपके लिए सोचेगा, जितना ज़रूरत है उतना देगा आपको। लेकिन अपना ये ज़िंदगी जो आपको बहुत नसीब से मिला है, बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल से मिला है, वो ज़िंदगी बेकार मत होने दो। आपके पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, कितना कुछ है। खुद को ऐसे मत समझो कि आपके पास कुछ नहीं है, लोग आपसे बेहतर कर रहे हैं। ये जो गलत धारणा हम बिठा लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेस हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? किसी को प्रूफ करने आए हो कि देखो मैं कितना अच्छा हूं? नहीं,
खुद की आवाज़ सुनो, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करो और खुशी से रहो, जोश से रहो। दुख की बहुत कारण है इस दुनिया में। दुख तो आएगा, कष्ट होगा, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए हमको। मैं जानता हूँ बहुत सारे परेशानी में है, कितने सारे परेशानी है जिंदगी में, परिवार में। कार्मिक्स, जो टॉक्सिक कार्मिक होते हैं, वो कितना मुश्किलें पैदा करता है, जिंदगी को नरक बना देते हैं वो। तो वो अगर जा रहे हैं तो मत सोचो, जाने दो। उनका साइकिल खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया, भगवान हटा रहा है। अफसोस मत करो, दुखी मत हो। आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये हो रहा है। एक्सेप्ट करो, जैसे जिंदगी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ, खुशी से रहो और भगवान को सब कुछ समर्पित करो अपना। उसका दोस्त बनो, उसके ऊपर भरोसा करो। वो आपका है, कोई नहीं दिखेगा, वो देखेगा आपको। निराश मत हो। डिप्रेशन, टेंशन, एनेक्सिटी, ये सब क्या है, इसमें मत रहो। हाँ, भावुक बनो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो। कर्म करो, एक्शन, सही दिशा में। जो लोग बोलता है उसको मत सुनो। जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, उसको हटाओ जिंदगी से। पॉजिटिविटी लाओ, नेगेटिव माहौल में मत रहो। जो नेगेटिव दोस्त है, नेगेटिव आपका रिश्तेदार है, परिवार है, उनको अपने ज़िंदगी में ऐसे ही एंट्री मत दो। अपना एक ऑरा क्रिएट करो, लॉक करो ऑरा को, ताकि आपका एनर्जी कोई सक ना कर सके, आपका पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी, है ना। खुद के लिए खुद ऐसा काम करो कि दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनो आप। ये तो सोचिए कि आप कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्वालिटीज़ है आपके अंदर, कितना खूबसूरत है आप। फिर भी आप मायूस हो, फिर भी आप सोच रहे हो, डाउट्स में हो, कॉन्फ्यूजन में हो। हटाओ ये सब। कोई अफसोस की बात नहीं है। अगर कोई टॉक्सिक कार्मिक आपके ज़िंदगी में कुछ मुसीबत पैदा किया है, उनको माफ़ करो, उनको भूल जाओ। रिवेंज की भावना मत रखो उनके खिलाफ। गुस्सा मत करो। आप अगर शांत परिवेश चाहते हो तो खुद में ये जो गुस्सा है, जिद है, ये हटाओ। ये जो मनमानी है, नहीं मुझे यही करना है, ये जो स्टकनेस है, स्टबर्ननेस है, ये हटाना पड़ेगा। खुद की डेवलप करना है तो खुद के अंदर से जितना नेगेटिविटी है वो हटाना पड़ेगा, या कम करना पड़ेगा जितना हो सके। पूरी तरह तो आदमी हटा नहीं सकता, इंसान है हम। तो और अच्छे यादें लाओ, खुशी भरा यादें लाओ। जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग से, मिस इंटरप्रिटेशन है, उसको समझने की कोशिश करो कि मैं ये सब गलत समझा था, है ना। हम जो गलतफहमी पैदा करते खुद अपने जीवन में, या किसी टॉक्सिक कार्मिक के कारण हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं नेगेटिवली। उसको ही खुशी समझ लेते हैं।
उसको ही ज़िंदगी के सक्सेस की राह मान लेते हैं, वो सही नहीं है। है ना, बचपन की कितने सारे अच्छी यादें रहता है, उनको याद करो, उसको याद करो। कोई अच्छा पार्टनर था, उनको याद करो, या कोई अच्छा दोस्त थे, उनको याद करो। जो आने वाला भगवान का आपके लिए गिफ्ट होगा, उसके बारे में सोचो, है ना। हो सकता है आपके ज़िंदगी में कोई अच्छे आदमी आने वाला है, कोई जिसके साथ आपका कोई प्यार का संबंध है, या कोई रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप है, कोई दोस्त हो सकता है, तो उनके बारे में सोचो। एक अच्छा सपना देखो, बढ़िया सपना देखो, और उसको साकार करने में जुट जाओ, है ना। आसमान की तरफ देखो, देखो कितना मन में कितना अच्छा फीलिंग्स, एक बहुत सारे अनुभूति ऐसा आएगा। ये जो क्लाउड्स इधर उधर होता है, ये जो लाइट्स का एंगल चेंज होता है, हाँ, ये मन में दूर की कोई भावना ले आता है, दूर की कोई हमारे पुराने, जिसे हम याद नहीं है, हमारे पूर्व जन्म की या किसी जन्म की कोई यादें, या इस जन्म की कोई यादें ले आता है। कोई दूर की ऐसा सोच हमारे मन में आता है जो हमको अच्छा लगता है ना, वो याद करो। छोटे छोटे चीज़ों में आनंद लो। जो पक्षी बैठे रहते हैं, दो पक्षी, खास करके देखना शाम के टाइम में दो पक्षी बैठ के आपस में प्यार कर रहे, कबूतर आपस में सुबह को प्यार कर रहे, ये सब देखो, मन खुश हो जाएगा। और इनके जरिए यूनिवर्स मैसेज देते हैं, इनके जरिए, पेड़ पौधों के जरिए, म्यूज़िक के जरिए, या कोई कुछ घटना आपके लाइफ में हुआ, घट रहा है, उसके जरिए, या किसी ने कुछ बात कह दिया उसके ज़रिए, बहुत सारे ज़रिए से यूनिवर्स अच्छा मैसेज देते हैं आपको, पॉजिटिव मैसेज देते हैं। उनको समझने की कोशिश करो, है ना। टेंशन में मत रहो, क्या होगा फ्यूचर में, स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं, पैसा अभी रोक, मतलब अभी स्टक हूँ मैं, अभी कुछ मेरे मूवमेंट नहीं है ज़िंदगी में, क्या होगा, जैसे फ्लो में चल रहे थे पहले वैसा तो अभी नहीं है, क्या होगा। अरे कुछ अच्छा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इसलिए शायद आपका ये रोक दिया गया है, आपको एक ठहराव दिया गया है, आपको सोचने में मजबूर किया गया है कि सोचो, कुछ रेस्ट करो। हाँ, अपने लिए रेस्ट करना भी ज़रूरी है, अपना बॉडी क्लींजिंग करो, माइंड क्लींजिंग करो, ताकि आने वाला जो आपके लिए बहुत बड़ा कुछ है, सबसे बड़ा, वो आपके पास आ सके, उसके लिए खुद को तैयार करो, ठीक है। जो कुछ हो रहा है, अगर उसके अंदर से पॉजिटिविटी, उस घटनाओं के अंदर से पॉजिटिविटी को निकालो, पॉजिटिव मैसेज को निकालो। भगवान हमारे लिए कभी बुराई नहीं करते, अच्छा ही करते हैं हमेशा, हमेशा हमारा हाईएस्ट गुड के लिए वो काम करता है। कितना दयालु है मालूम है भगवान, कितना बड़प्पन है उनमें। हम लोग उनको इतना कोसते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते वो क्या है, वो कैसे हमको हेल्प कर रहे, हमेशा हमेशा हमारे लिए सोचते हैं वो। जैसे हाथ पकड़ के, बच्चे का हाथ पकड़ते ना,
वैसे वो हमारे हाथ पकड़ के आगे ले जाते, हमारा हर एक मुसीबत दूर कर देते वो। दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बनो आप, दूसरों को सही रास्ता दिखाओ। ये जो सारे दुनिया जो प्रवणता को फॉलो करते आए हैं, प्रवृत्ति को फॉलो करते आए हैं, गलत प्रवृत्ति, गलत प्रवणता, इनको डिकोड करो, उनको बोलो ये सही नहीं है, देखो इतने दिन से आपको गलत समझाया गया है, आप सही रास्ते पे चलो, ये देखो ये सही है। ट्रांसफॉर्मेशन ना, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है अच्छाई की तरफ, वो ना हो पाए, इसके लिए रोकते ये, साजिश करते ये, षड्यंत्र रचता है ये और जलेंगे। जितना आप सच्चाई की राहों पे जाओगे ये और जलेंगे, जितना आप प्रोग्रेस करोगे उतना वो जलेंगे। इन लोगों को जलाओ, जलने दो, जलकर खाक हो जाएंगे ये लोग, बर्बादी शुरू हो गया इन लोगों का। भगवान के मार ऐसे मार होता है ना, ये टॉक्सिक कार्मिक लोग अभी और नेबर्स लोग जो होते हैं, सोसाइटी जो होता है टॉक्सिक सोसाइटी, इन लोगों को अभी पता चल रहा है। करप्टेड आदमी जो होते हैं, जो फ्रॉड आदमी होते हैं, आदमी नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को, ये आदमी नहीं होते ये लोग, जो भी है। लेकिन भगवान हमें सिखाया है, जीसस क्राइस्ट हमें सिखाया है कि जितना भी गलती है माफ़ कर दो दूसरे को, क्योंकि माफ़ी एक ऐसा चीज़ होता है, दूसरों को माफ़ करना इंसान के सर्वोत्तम गुण में से एक होता है। वो बड़प्पन होता है। काइंडनेस लाओ, अपने अंदर काइंडनेस लाओ और खुद के नॉलेज बढ़ाओ, हील करो खुद को, और जितना भी पास्ट है ना उसको भूलो, पास्ट से सीखो, बस पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि पास्ट जितना भी इंसिडेंट आपके ज़िंदगी में लाया गया है वो भगवान जानबूझकर लाया है ताकि आप उससे कुछ सीखें, ताकि आप उससे पेंडिंग कर्म रिजल्व कर पाए। बस जो कुछ भी सीखना है सीख लिए। आप अगर क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो भगवान समय पर क्लैरिफिकेशन देगा। तो पास्ट में हम खोए हुए रहते हैं, अरे मेरा क्या होगा, और ये जो किसी किसी का होता है ना, बहुत सारे का होता है, लुक कॉम्प्लेक्शन होता है, अरे मुझे देखने में अच्छा नहीं, जैसे आपको बनाया गया है वही सही है, उस लुक को लेकर चलो। ये सोचने का नहीं कि मैं अच्छा देखने में नहीं हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हाँ दूसरे मेरे से कितना, अरे कोई आपसे आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई आपसे पीछे नहीं हो रहा है, ये अपना भ्रम है, मन का इल्यूशन है, माइंड का। आप अच्छे हो, दिखने में सुंदर हो, आपके बॉडी भी अच्छे है, सब अच्छे है, हाँ स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, है ना। कोई हेल्दी रहने के चक्कर में मतलब अनहेल्दी बॉडी बना लेते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बना लेता है। और जो भगवान दे रहा है उसमें खुश रहो, मन की शांति को ढूंढो, इनवर्ड बनो, आउटवर्ड नहीं। आपकी खुशी, शांति, आपका प्यार, जो भी कुछ है वो आपके अंदर है, बाहर नहीं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों की तरह बन जाऊंगा तो मेरा अच्छा होगा, मत बनो, मत बनो। 2025 आप लोगों का है,
जिस रास्ते पे आप हो वही सही रास्ता है, उसको मत छोड़ो, जितना भी कष्ट हो, जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े। अच्छे दिन आने वाला है और आ रहे हैं। पेशेंस रखना ज़रूरी है, कलियुग है, समझने की कोशिश कीजिए। पेशेंस एक बहुत अहम चीज़ होता है, पेशेंस रखना चाहिए हमें। है ना, भगवान परीक्षा तो लेता है। आप इतने इजीली अगर आपका सब अच्छाई छोड़ देंगे और बुराई के रास्ते पे चलेंगे तो कैसे होगा? है ना, आपको बनना है बहुत जल्दी। आप समझ लीजिए, आपको तो फ्यूचर पता नहीं है, हो सकता है आप एक बहुत बड़े गाइड बने, फेमस गाइड बने, सबको अच्छा सही रास्ता दिखाए, पॉपुलर बने। नहीं, मुझे सरकारी नौकरी करना है, मुझे ट्रेंड्स फॉलो करना है, मुझे प्राइवेट में बहुत रुपया वाला एक नौकरी करना है। हाँ, आपके डेस्टिनी जो है वही आप बनेंगे। तो आपको अगर दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो संघर्ष जारी रखिए अपना। आप सोच रहे अरे इनके ज़िंदगी तो इतना अच्छा है, इतना पैसे वाले है, ये रीच है, सब हर एक दिशा में इसको सक्सेस मिल रहा है इन लोगों को, और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? सबका ज़िंदगी एक जैसा नहीं होता, सबका ज़िंदगी जो होता है ना एक जैसा नहीं होता। आपको जो कैरेक्टर दिया गया है ज़िंदगी में वो प्ले करो। हो सकता है आने वाला जो ज़िंदगी होगा उनका, वहाँ पे वो भिखारी होंगे। है ना, तो अपने सोल को देखो, सोल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, अपना बुद्धि से काम लो, अपना विवेक से काम लो, चेतना को जागृत करो, अवेकन बनो, एनलाइटेड बनो, सच को जानो, भगवान को जानो, भगवान के जो मैसेज है उसको मानो। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। ये जो टॉक्सिक कार्मिक्स लोग होते हैं ना, ये मीठा मीठा बात करते हैं, बात करके अपना काम निकाल लेते हैं। आपके सामने बहुत मीठा बात करेगा, इतना प्यार से बात करेगा जैसे आपके बिना ये इन लोगों का कोई है ही नहीं, क्योंकि ये पहचान जाते हैं कि आप इजीली रिस्पॉन्स करते हो, आप इजीली एक गिवर हो। गिवर बनो, लेकिन लिमिट में रहो। ऐसे ही सब कुछ मत दे दो इन लोगों को। आपका जितना अच्छा है, भलाई है, भला चीज़ है, जितना अच्छा चीज़ है उसको ऐसे ही एक्सेस मत दो इन लोगों को। फिर ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे आपको, है ना। तो इनको हमको सोचना पड़ेगा ये सब चीज़। ये टॉक्सिक कार्मिक नेबर्स लोग ऐसे होते ना, जो ऊपर में आपको बहुत अच्छा दिखाएंगे, पढ़े लिखे, नॉलेजेबल, भगवान की बात करेंगे। असल में अपने जिंदगी में ये उल्टा फॉलो करते हैं, जितना भी नेगेटिविटी है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन मुंह में ऊपर में बोलेंगे अरे ये करना अच्छा है, देखो कितने सारे महापुरुष, कितने सारे भगवान के ये बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके बुराई करेंगे, क्योंकि ये लोग जलते हैं खुद। ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी में ये लोग होते नहीं है, इसलिए ये इन लोगों को हाई एनर्जी चाहिए, ये तो लो एनर्जी में रहते हैं। तो जो भी कुछ मुसीबत आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप सोचिए ना, अफ्रीका में कितने लोगों को भूख से मरना पड़ता है, कितने लोगों को हेल्थ के इशू
से मरना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। और ये जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, ये खाली अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कुछ फंड दे देते हो जाते हैं। कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, ये कुछ अच्छे काम करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इनमें भी करप्शन है बहुत सारे। पैसा खा जाते हैं, ज़्यादातर पैसा कुछ ही पैसे से ये काम करता है, दूसरे का भला करते हैं, खाली दिखाने के लिए, खाली और फंड लेने के लिए। तो खुद जितना हो सके, आप अगर आपको कुछ लायक बनाया है भगवान, तो खुद पर्सनली किसी का, कोई एनिमल हो, बर्ड्स हो, पेड़ पौधे हो, या कोई मजबूर, इतना मजबूर इंसान जिसका भला करो, जिसका कुछ करो, उनके लिए कुछ रोजगार का बंदोबस्त कर दो, वो अच्छा है। ना कि उनको रोज खाना खिलाने से बेहतर है कि कुछ रोजगार की बंदोबस्त कर दो उसको। कोई भी एक रिक्शा खरीद के दो, 4 व्हीलर खरीद के दो, या किसी को कोई स्मॉल एक शॉप खरीद के दो, उसको बंदोबस्त कर दो कि कहीं किसी जगह पे कोई कारखाना में, कोई किसी भी जगह में नौकरी के बंदोबस्त कर दो थोड़ा, ताकि वो कुछ कमा पाए, मेहनत करके दिन गुजारा कर पाए। ना कि उनको आज खाना खिलाए, कल खाना खिलाए, बस इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, बहुत लोग होते हैं 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, तो ऐसा बुरा नहीं है उन लोगों को खाना खिलाना, लेकिन परमानेंटली एक बंदोबस्त कर देना अच्छा है। ये भी अच्छा है, ये जो रोड साइड में जो डॉग्स हो या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, उन लोगों की सेवा करना भी अच्छा काम होता है। लेकिन ये मान के चलो कि जो एनिमल्स होते हैं ना, ये अपना बंदोबस्त खुद कर पाते हैं, किसी भी तरह कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये नेचर में रहते हैं और नेचर के रूल्स को फॉलो करते हैं। इसलिए इन लोगों को ह्यूमन जो असिस्टेंस है, ह्यूमन जो हेल्प है इंसान का, ये कम चाहिए। बल्कि इंसान जो इनका नुकसान करते हैं ना, वो बंद करना चाहिए इंसान को, कि नुकसान मत करो इन लोगों का। इन लोगों को हेल्प करना है, नहीं करना है, ठीक है, हेल्प ना करो तो भी चलेगा, ये लोग खुद का हेल्प खुद कर लेंगे, लेकिन इनका नुकसान मत करो, है ना। इनका ख्याल रखो, क्योंकि इन लोगों को भगवान आपकी तरह बुद्धि नहीं दिया, आपकी तरह कैपेबल नहीं बनाए। ये लोग अपना मतलब खुद की जो देखभाल है वो हर समय सही ढंग से कर पाए, लेकिन आपको ऐसा काबिल बनाया, तो आप इन लोगों का नुकसान कम से कम मत करो। आप उपकार नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, नुकसान मत करो, यही बात है, ठीक है। मायूस मत हो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने मन में कि आप भी कर सकते हो। और हम क्या होता है, हम कैपेबल होते हैं, हमारा मन हमको डाउन करता है, हमारा मन ये सोचने में मजबूर करता है कि हम कुछ भी नहीं। भगवान सबको देता है कुछ ना कुछ, हम अपने मन में ये सोच लेते हैं, क्योंकि बाहर का कंडीशनिंग हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट डालता है। बाहर का जो माहौल है, परिस्थिति है, समाज है, दूसरे लोग हैं, ये अपना टॉक्सिसिटी हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनसे दूर रहो, जितना हो सके इनसे दूर रहो, खुद की आवाज़ सुनो,
खुद कुछ करने की कोशिश करो, यूट्यूब में चैनल ओपन करो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और गलत चीज़ों से दूर रहो। यूट्यूब में इतने सारे वीडियो है जो गलत है, नेगेटिव है, उससे दूर रहो। और अपना मन के अंदर प्यार को जगाओ। प्यार एक इतना पवित्र चीज होता है, सच्चा प्यार, उनकी तरफ जाओ। डरो मत, मन से ये डर हटाओ, पेन हटाओ पुराने। अफसोस मत करो। आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके ये जिंदगी मिला है, आपको जानने को मिला है, भगवान के पास जाने का मौका मिला है, भगवान को अपना बनाने का मौका मिला है। और आप रोए जा रहे हो, आप मायूस हो, आप दुखी हो, क्यों? अगर कष्ट आ रहा है तो उनको, चैलेंज आ रहा है तो उनको संभालो, फेस करो, इंसान हो। जानवर भी अपना खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, खुद की चैलेंज खुद फेस करते हैं, बड़े से बड़े चैलेंज। और आप तो इंसान हो, बार बार गिरोगे, गिरते गिरते चलोगे, खड़ा होगे और चलोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। फेलियर इज द की ऑफ द सक्सेस। फेलियर से सीखो। अगर फेलियर मिल रहा है, जिसे फेलियर आप मान रहे हो, पहले देखो वो फेलियर है कि नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग में गलत सोच रहता है बहुत सारे, क्योंकि ऐसे घुसाए गए हैं जन्मों से, हम हमारे अंदर गलत चीज़ें घुसाए गए हमारे दिमाग के अंदर, और हम उसी को सही मान के चलते हैं। उठो, दुनिया आपके लिए वेट कर रहे। भगवान आपके पीछे है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप उनके प्रोटेक्शन में हो। जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं खुद भगवान, पॉजिटिव एनर्जी उनको प्रोटेक्ट करता है। चिंता करने की क्या बात है? दूसरे, आप गलत एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, आप अगर सही रास्ते पे चलोगे, ऑनेस्टी के साथ, प्रिंसिपल के साथ। हाँ, जो टॉक्सिक कार्मिक्स है वो उनको जाने दो अपने जिंदगी से, अगर जा रहे हैं तो ठीक है। और जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। यूनिवर्स के जो मैसेज आपको मिल रहा है वो समझने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे, उसको समझो कि क्या मैसेज दे रहे, है ना। खुशी से रहो हमेशा, बिल्कुल। गाना सुनो, किताबें पढ़ो, बच्चे जो होते हैं उनसे मिलो, उनके पास रहो, बर्ड्स एनिमल उनके पास रहो, उनको देखो, वॉच करो। छोटे छोटे ज़िंदगी की जो खुशियाँ है उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आपका मन अच्छा होगा। और प्योरिटी को फॉलो करो हमेशा, प्योर होना चाहिए, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आपका ज़िंदगी प्योर होना चाहिए। देखो कैसा मज़ा आएगा। हैप्पीनेस की तरफ मत जाओ, जॉय की तरफ जाओ। जॉय सोल का होता है, हैप्पीनेस बॉडी का होता है, समझा करो। हैप्पीनेस 2 दिन का है, टेम्पोररी। आज पैसा मिला खुश, कल पैसा चले गए, डूब गए, बस दुखी। परमानेंट चीज़ ढूंढो, परमानेंट जो हीरा है उसको ढूंढो, उसके पास जाओ।
कहाँ कैले कैले में आपका बदन, खुद की बदन काला कर रहे हो। है ना। आपके पास वो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। खुद को ऐसे मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप देखने में अच्छे हो, आप टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, आपके पास ह्यूमन क्वालिटीज है, आपके पास लॉयल्टी है, आपके पास सब कुछ है, ट्रैंक्विलिटी है ना। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर भी हो सकता है अगर आप भगवान के ऊपर, भगवान को सब कुछ समर्पित करो, भगवान के रास्ते पे चलो तो। ऐसा मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं हो, नहीं, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अच्छे हो। ये दूसरे क्रिटिसाइज करते हैं ना, लोगों को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, गलत है। हालांकि बहुत बार हम गलत समझ लेते हैं, कोई डिसरेस्पेक्ट हमको नहीं कर रहा है, हम समझ लेते नहीं नहीं ये हमें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, ये हमारा क्रिटिसाइज कर रहा है हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा मजाक को मजाक की तरह तरीके से लो। दूसरे जब मजाक कर रहे हैं, मजाक अगर हद से बाहर ना निकल जाए तो ठीक है ना। लेकिन खुद का एक आइडियोलॉजी बनाओ कि मुझे ये नहीं करना है। ये चीज़ जहाँ पे मैं देखूंगा मेरे दोस्त में ये सब है, मैं वहाँ से दूर चला जाऊंगा, हट जाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे वैसा दोस्ती जो बाद में मुझे चीट करेगा। आदमी को पहचान सकते हो आप, पहचानो, डिसीजन ले सकते हो आप करेक्ट। खाली आपके अंतर आत्मा जो है उनकी बात सुनना पड़ेगा आपको खुद के अंदर को देखना पड़ेगा, आपकी खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद के डिसीजन खुद, ना कि दूसरे को फॉलो करना। दूसरे को मत फॉलो करो कि दूसरे ये कर रहे हैं मैं भी ये करूँगा। क्यों? आप कुछ अलग कर सकते हो, सिंपल करो, अलग करो दूसरों से। भगवान यही कह रहे हैं कि अंधे की माफिक फॉलो मत करो दूसरे को। देखो, एक सुबह, एक बहुत अच्छा सुबह आपके लिए वेट कर रहे हैं। और एक अच्छा सुबह जो होता है ना, वो सुबह से पहले एक बहुत डार्क नाइट आता है, डार्क नाइट सोल आता है। ये जो कार्मिक्स लाते हैं ना, टॉक्सिक कार्मिक्स, डार्क नाइट सोल। लेकिन उसको देखकर घबराना नहीं, ये सोचना कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक सुबह हो, एक उत्सव की माहौल होगा, एक रियूनियन होगा, कितना कुछ अच्छा होगा। आप जो ड्रीम किए हो, आप छोटे उम्र से जो ड्रीम पालते आए हो, जो सपना, उस सपना को हकीकत में तब्दील करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन लाना पड़ेगा खुद के अंदर। तब भगवान आपका रास्ता आसान बनाएगा, खुद बनाएगा आपका रास्ता। अगर आपका डेस्टिनी भी भगवान चेंज कर सकता है किसी का, लेकिन उसको तो उतना एबल बनना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, सच्चे दिल से करो, अपना जो ट्रू सेल्फ है वो उसको बाहर निकालो। क्यों उसको अंदर में रखे हुए हो? रिजेक्शन मिलेगा इसलिए नहीं कि दूसरे मेरा गलती पकड़ेगा इसलिए। अरे गलती तो इंसान ही करता है। अगर आपने कोई गलती किया है पहले,
तो वो भगवान ने ही क्या करवाया है। वो गलती से इंसान को सीखता है। अपना पॉजिटिव साइड को देखो ना, हमेशा क्यों नेगेटिव साइड को देखते हो, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा उसको पॉजिटिव बनाओ, कंट्रोल करो। शिव और शक्ति दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। ऊर्जा ज्यादा हो जाए ना, उसका डायरेक्शन सही देना पड़ता है ताकि वो नीचे की तरफ ना आ जाए। आप अपने जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव दिशा में उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेके जाइए, ताकि वो नीचे ना आ पाए। एनर्जी जब बढ़ जाता है तो उसको नेचर में ट्रांसफर करो। इस दुनिया की भलाई के लिए उसको सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में ट्रांसफ़र करो। अगर नेगेटिव एनर्जी हो जाता है ज़्यादा तो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है ना। हर ख्वाहिश उसी समय पूरा नहीं होता, हर ख्वाहिश उसी समय पूरा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना चाहिए। भगवान आपको तो सब देगा, पेशेंस तो रखो। हाँ, मैंने बहुत पेशेंस रख लिए, देखो कितना उम्र हो गया, क्या है, आपके सोल तो बच्चे ही है अभी तक। हाँ, हम सोचते कि हमारा उम्र हो गया, हमारा सक्सेस नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। जिसको जिस वक्त जो होना है जिसके जिंदगी में वही होता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, उनकी चाहने से होता है। हमको सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी बेनिफिट्स, अपना स्वार्थ, इसको हटाओ और अपना कर्म करते जाओ। जो कुछ भी आपको मिलना ज़रूरी है, मिलना चाहिए, जो रिजल्ट, वो भगवान देगा, वो भगवान देता है। उसके चिंता मत करो। आखिर में आप देखोगे अरे मेरे तो सब कुछ मिला, मैं कहाँ सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला। एक समय ऐसे आएगा ना बहुत जल्द, जब आपको लगेगा अरे मुझे तो सब कुछ मिला है, कहाँ मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये जो हमारा गलतफहमी रहता है ना, हम गलत सोच लेते हैं। पॉजिटिव सोचो, आनंद से रहो, खुशी से रहो। ये सब भ्रम है, इल्यूशन है। अगर सैक्रिफाइस करना है तो करो, कब आपको रिजल्ट मिलेगा ये भगवान सोच के रखा है। नहीं, मैसेज नहीं मिला, मैसेज दिया जाता है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ये डिजिटल एज है ना। व्हाट्सएप की मैसेज, ट्रू कॉलर की मैसेज, फेसबुक की मैसेज, गूगल की मैसेज, इन मैसेजों में हम मैसेजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अरे उनकी मैसेज जो होता है ये डिजिटली ऐसे नहीं आते, आपके अंतरात्मा, आपके सोल के थ्रू आता है। वो जो आपके अंदर ही है, भगवान आपके अंदर बसता है। आपके सोल को पूछो ना, पूछे हो, सोल को पूछो, आंसर मिल जाएगा। तो यही बात है, हम आज दुख में है, कष्ट में है, कल हंसेंगे, ज़रूर हंसेंगे। ये लोग जो सच की राहों पे चलते हैं, जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये लोग फिर से जागेंगे। और अभी वो प्रोसेस भी चालू हो गया। भगवान वही चाह रहा है कि बैलेंस हो,
दुनिया में अच्छे लोग फिर से वापस आए, फिर से लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हो, अच्छाई की तरफ तब्दील हो वो अंदर से। और जितना भी बुराई है, अशुभ शक्ति है, डिमोन्स है इस दुनिया में, वो राज ना कर पाए, वो हावी ना हो पाए, अधर्म हावी ना हो पाए। इसलिए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान आए हैं। रिजल्ट आपके सामने होंगे। आप खाली उनके काम करो। ठीक है। जिन लोगों को आपके जिंदगी में लाया जाता है, कुछ पॉजिटिव लोगों को भी लाया जाता है ना। इसलिए ये सोचना पड़ेगा, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये चंद लोगों को आज जो आपके ज़िंदगी में लाया गया है, जो जिस रास्ते पे आप थे, आज उस रास्ते को आप छोड़ चुके हो लगभग। आज एक दूसरे प्रोफेशन में, एक दूसरे हॉबी आप बना लिए हो। किन लोगों की वजह से? इन चंद 3-4 लोगों की वजह से ना। तो वो तो आपको हेल्प करने आए, वो आपको हील करने आए, वो आपको नया दिशा दिखाने आए। भगवान ने ही भेजा उनको कि आप इस तरफ आओ। आज देखो जी, देखो हम गलत सोचते हैं। हम एक समय सोचते कि हमारा जो पॉपुलैरिटी है, इमेज बनाना है, फेम ले पाना है, पॉपुलर बनना है, उसका रास्ता कुछ और है। बाद में हमको रियलाइज़ होता है, अरे जिस रास्ते से मैं इतने दिन चलते आया हूँ, जो समझते आया हूँ, जो जिस रास्ते पे मुझे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगा, पावर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो रास्ता तो गलत था। आपने कभी 5,000, 7,000 या 7,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ एड्रेस किए हो? हाँ, 2,000 लोगों को एक साथ एड्रेस किए हो? या 5,000, 7,000 से ऊपर लोगों को एड्रेस किए हो खुद सामने लाइव? तो सक्सेस ऐसा भी आता है, ऐसे भी आ सकता है, पॉपुलैरिटी ऐसे भी मिल सकती है आपको। कभी आपने सोचा है? नहीं। तो भगवान ने दे दिया ना, फिर भी उन पे यकीन नहीं होता आपको। आज जिस जगह पे आप खड़े हो, कितना कुछ मिले हैं आपको, फिर भी आप खुश नहीं हो, सुखी नहीं हो। आप सोचो ना, आपके मुकाबले दूसरे को कंपेयर करो, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो किस आशा के साथ आगे बढ़ रहे? क्योंकि उनके पास भगवान है। वो भगवान को देखता है, उस रोशनी को देखता है जिन्हें कोई नहीं देख पाता। सब शरीर को देखते, सोल को कौन देखता है? देखो उस रोशनी को, देखो अंधेरा रास्ता है, लेकिन उस रोशनी की तरफ आपका नजर जाएगा तो रास्ता अपने आप आपके लिए बनता जाएगा और आप चलते रहोगे। रोशनी से भरा होगा आपका रास्ता, ज्ञान की रोशनी, सच्चाई की रोशनी। उस रोशनी को ढूंढो। दिया के नीचे तो अंधेरा होगा ही, है ना। दिया के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। दिया खुद जलता है, खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है, नॉलेज देता है, ट्रूथ देता है। दिया के खुद के जिंदगी अंधेरे में होता है, खुद की दिया के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन वो उसकी तरफ सोच के, वो बात सोच के वो अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करता। वो अपना ड्यूटी निभाते जाते हैं। वो अफसोस नहीं करता कि मेरा जिंदगी क्यों ऐसा है।
वो गर्व महसूस करता है मेरा ज़िंदगी ऐसा है। वो गर्व महसूस करो कि देखो किसी को ऐसा नहीं बनाया, मुझे बनाया, मेरे पास एबिलिटी है इसलिए बनाया ना भगवान। मुझे ये चैलेंज क्यों दिया गया, ये दुख कष्ट आपको क्यों दिया गया है? क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है झेलने का। भगवान के प्यारे हो आप कितने, ये सोचो। गर्व होना चाहिए आपको कि आपको जिंदगी कुछ अलग है, सबकी तरह नहीं है। क्यों मायूस होते हो? सच्चाई को देखो, सच्चाई को, रोशनी जो है सच्चाई का, उसको महसूस करो, उसको देखो। ये दो आँख से नहीं, अपने अंदर की जो आँख है उससे देखो, अंतरात्मा। मन तो भ्रमित होगा ही, मन तो चंचल है, कभी ये सोचने में मजबूर करेगा, कभी वो सोचने में मजबूर करेगा। क्यों क्यों सोच रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि जिसको, आपको अगर सच्चाई की नॉलेज ना हो, सच्चाई के एहसास ना हो, आप भगवान के रास्ते पे अगर ना चले तो आपको कंफ्यूजन होगा, डाउट्स होगा। हटाओ इसको, आगे बढ़ो। वक्त आपका है, वक्त आपका है। आने वाला कल बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलने जा रहा है, इतना बड़ा। मालूम है आपको? नहीं। आप जगह खाली करो भगवान के लिए। घर में जितना भी नेगेटिव सामान है, जितना भी सामान है जो आपका नुकसान करेगा, काम में नहीं आएगा, उसको हटाओ, ताकि भगवान तो दरवाजे पे आपको वेट कर रहे हैं आपका। आप उस चीज़ों को हटाओगे, स्पेस क्रिएट करोगे, तभी ना आपका भगवान जो नया एनर्जी है, जो साइकिल है, उसको लेके आएगा, आपका गिफ्ट लेके आएगा आपकी तरफ। आपको जो सक्सेस देगा भगवान, कैसे देगा? अगर आप पुराने चीज़ों से भरे पड़े हो, पुराने जो यादें हैं, पुराने जो टॉक्सिसिटी है, जो नेगेटिविटी है, उसको लेकर अगर पड़े रहोगे, तो नया जो एनर्जी है, अच्छा एनर्जी, वो कैसे भगवान आपकी ज़िंदगी में लाएगा? ये सोचो। भगवान वही बोल रहा है, ये सब हटाओ। और जो भगवान को हटाना है, वो टॉक्सिक कार्मिक, वो भगवान देख लेगा, वो भगवान काम कर रहे हैं उसके ऊपर, आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सब हटाओ, भगवान देखो क्या देते हैं आपको। वो तो तैयार है, कुछ ही दिनों में शायद आपको दे देगा सब कुछ, आपको नहीं पता। और हाँ, भगवान अगर देगा ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन क्रिएट मत करो नया कि भगवान अरे ये तो दिया है, लेकिन और अगर देते तो अच्छा होता, ये ऐसा ना हो के वैसा होता तो अच्छा होता। ये सब मत कहो। जो मिलेगा वो इतना बड़ा हुआ कि आपका सोच से बाहर, कल्पना से बाहर होगा वो, है ना? तो यही बात है, जागो। खुशी में रहो, खुशी से रहो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है? तो यही कहना था आप लोगों से। वी शैल ओवरकम समडे। और किसी किसी के लिए तो समडे नहीं, इन फ्यू डेज आपको सक्सेस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप भगवान को जानो, उनकी बात को मानो, बस, और कुछ नहीं। खुद की तरफ देखो, खुद डिसीजन लो, और किसी के कंट्रोल मैनिपुलेशन में मत रहो। खुशी से रहो, हमेशा हंसो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। ठीक है? आगे बढ़ो, समय आपका है, समय अच्छे लोगों का है, क्योंकि हम सबको बैलेंस करना ज़रूरी है।
अच्छाई और बुराई के बीच में। अच्छाई को आगे ले आना है और ऊपर ले आना है, उस मुहिम में जुट जाओ, दूसरों को अवेकन करो, एनलाइटेड करो, सही रास्ता दिखाओ, इंस्पिरेशन बनो दूसरों का, मोटिवेशन बनो दूसरों का। तो आज इतना ही, बहुत वक्त हो गया। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो और मुझे यूं ही सुनते रहो। कल फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो लेकर। हालांकि कल मैं वीडियो नहीं ला सका क्योंकि कुछ काम था सुबह को, फिर लौटा, फिर रिकॉर्डिंग किया, तो किसी भी वजह से माइक ठीक से नहीं लगा तो रिकॉर्डिंग बेकार गया पूरा। फिर बाद में मैं कुछ और अपना कंप्यूटर में कुछ काम था शाम को, तो वो भी करने लगा, तो कल रिकॉर्डिंग नहीं बना पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाला कल बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स आएंगे, बहुत सारे भाषा में आएगा। मेरा जो और चैनल है उनमें भी मैं वीडियो डालूँगा और समय को ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट बना के मैं काम करूँगा। और जितना भी मेरा, अगर मुझ में कोई नेगेटिविटी है वो हटाऊँगा, पॉजिटिविटी लाऊँगा। ये हमको सोचना है, हम सबको सोचना है। लेकिन हाँ, वर्कोहॉलिक नहीं बनूंगा, क्योंकि वर्कोहॉलिक बन गया तो बैलेंस नहीं कर पाऊंगा दूसरे कामों में, और इतना बिजी रहूंगा कि खुद के लिए टाइम निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक चीज़ में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है ना। हम फिर आदमी रोबोट बन जाएगा। तो यही बात है। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अलविदा।